अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों के जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची याद बीती है जो पैदाइश से अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इसके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। मेरे पास एक साहब आए, वो घोड़ों का राशन, दाल दलिया बेचते थे। ये इस वक्त की बात है जब तांगा घोड़ा बहुत ज़्यादा होता था और इसका अमूमी रिवाज था। इसकी खुराक, उसकी ताकत और तासीर के नुस्खे और टोटके आजमाए भी जाते थे, दिए भी जाते थे। इसकी दुकानें भी होती थी। कुछ इस तरह इस शख्स की दुकान थी जिसमें घोड़े की खुराक और दवाएं बेची जाती थी। वो अपने वालिद को मेरे पास लाए। बूढ़े वालिद थे जिन्होंने सारी उम्र यही काम किया। उन्होंने पहले घोड़ा तांगा खुद चलाया, फिर इसकी दुकान बना ली। फिर घोड़ा ये घोड़ा हमारे फिर हम घोड़ा लेकर आगे बढ़े। हर दरख्त के नीचे घोड़े को खड़ा कर देते थे। बाज़ दरख्तों के पत्ते घोड़ा खाना शुरू कर देता और बाज़ औक़ात घोड़ा खुद दरख्त के करीब ना जाता। मैंने बाबा जी को बताया, वो दरख्त हैं जिन पर जिन्नात है वहाँ घोड़ा बिदकता और हटता है। जिन पर जिन्नात नहीं है वहाँ घोड़ा पत्ते खाना शुरू कर देता है। उसे सुकून मिलता है। एक दरख्त के नीचे हम घोड़ा लेकर गए तो घोड़े ने छलांगे मारना शुरू कर दी। इतना बदहवास हुआ कि अगर इसकी लगाम टूट जाती तो हाथ ना आता। अगर इसके करीब कोई पुराना बंदा ना होता तो वो अपने पाँव के नीचे इस बंदे को कुचल देता। बाबा जी और इनका बेटा परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। मैंने इनसे कहा कि ये वहाँ काले जिन्नात हैं जो सिर्फ जिन्नात ही नहीं थे, साथ जादूगर भी हैं। इनके जादू का असर है कि इन्होंने यहाँ अपने जादूगरी का बहुत निज़ाम बनाकर रखा हुआ है। फिर इनको लेकर मैं एक और दरख्त के नीचे गया जो बहुत घना था। इसके करीब असल कब्रें मिट रही थी और दरख्त और ख़त्म हो रही थी। इसके इर्द गिर्द मैंने 3 घोड़े बांध दिए। आप हैरान होंगे कि ना घोड़ों ने पेशाब किया ना लीद की। जैसे इनका पेशाब खुश्क हो गया जब मैंने वो 3 घोड़े बांधे। इनमें से एक घोड़ा खामोशी से नीचे बैठ गया, हालांकि घोड़ा बैठता नहीं, और फिर लेट गया। दूसरे घोड़े ने अपनी एक टांग नीचे रख दी, उसके बाद दूसरी टांग भी नीचे रख दी। तीसरे घोड़े ने खड़े खड़े अपने सर को दरख्त के साथ रखा, ऐसे कि जैसे वो दरख्त का सहारा लेना चाहता है। मुझसे बाबा जी ने पूछा, इसका क्या मकसद है, क्या राज है। मैंने कहा, इसका मकसद खुद आपको जिन्नात बताएंगे। थोड़ी देर के बाद देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। इनके साथ गठरियाँ हैं, बच्चे हैं, ऐसे जैसे कोई मुसाफिर गुजर रहे हों। वो आकर बैठ गए, हाल अहवाल पूछा। मैं समझ गया ये जिन्नात हैं। बाबा जी को पता चला वो इन्हें इंसान समझते रहे। मैं इनसे पूछा कि आपके तजुर्बात क्या हो सकते हैं, क्या कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं। कहने लगे, बहुत ज़्यादा। मैंने पूछा, क्या जानवरों को जिन्नात का एहसास, इदराक और इल्म हद से होता है। फिर पूछा, क्या घोड़े को एहसास और इदराक सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने सच कहा कि घोड़े को इसका एहसास, इदराक सबसे ज़्यादा होता है। मैंने पूछा, सामने 3 घोड़े बांधे हैं, आपका क्या ख्याल है, इनका क्या हाल हुआ। कहने लगे, जो लेट गया है इसकी सकत ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ जिन्नात का हजूम बहुत ज़्यादा है। जिसने घुटने टेके हैं वो इनसे खौफजदा और सामना नहीं कर पा रहा और वो भी बेजान हो गया है। जिसने अपना सर दरख्त के नीचे लगा दिया है इसने अपने आप को इनके हवाले कर दिया है। 3 घोड़े बेताकत बेहैसियत हो गए और जिन्नात के सामने इनकी कोई हैसियत ताकत नहीं और कमज़ोर बेजान हो गए हैं। बाबा जी, बहुत सारी बातें मैंने जिन्नात की इनसे सुनी। थोड़ी देर के बाद इन्होंने पूछा, क्या आप इंसान हैं। कहा, नहीं, हम जिन्नात हैं। बाबा जी को मैंने बताया कि बाबा जी घोड़े को सिर्फ जानवर ना समझे, आखिर ये क्यों अंबिया की सवारी, बड़ी बड़ी हस्तियों की सवारी रही है। अंबिया अलैहिस्सलाम और बड़ी बड़ी हस्तियाँ इनके साथ मानूस रहे हैं। पल में इंसानों से मानूस होता है और चेहरों को खनखनाने को, खांसी लफ्ज़ों को, हत्ता के पाँव की आहट को ये समझता है और पाँव की आहट का एहसास होता है। ये तो इंसानों के साथ है, बिल्कुल यही कैफियत इस घोड़े की जिन्नात के साथ है और वो जिन्नातों को बहुत ज़्यादा एहसासात में लेते हैं। उनको नज़र आते हैं, इनके सामने जिन्नात के पूरे कबाइल, पूरे काफ़िले होते हैं। घोड़ों को सिर्फ घोड़ा ना समझा जाए, इनको बहुत कुछ समझा जाए और इनको हद से ज़्यादा जिन्नात को देखने वाला समझा जाए। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।